हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम 6.1 जिसे थेल्स थ्योरम या बीपीटी भी कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं थ्योरम क्या कह रहा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ। इसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यह जो लाइन ड्रॉ किए यह दोनों साइड्स को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट का नाम देते हैं डी ई। अब बोल रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यह जो डिवाइड किया इंटरसेक्ट जो किया इस साइड्स को एंड इस साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब इस साइड का जितना रेशियो होगा उतना ही रेशियो इस साइड का होगा। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है थ्योरम में वो लिखते हैं पहले। गिवन क्या दिया हुआ है, एक लाइन एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लिख लेते हैं एल जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, डेट इज डी ई पैरेलल टू बीसी। यह दिया हुआ है। प्रूव्ड क्या करना हमें, प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। चलिए पहले इसी समझते हैं ये प्रूव कैसे होगा। तो अगर ए डी, इसमें ए डी है, डी बी मतलब ए बी में ए डी एंड डी बी है। अगर हम लोग ए डी ई में अगर एरिया निकालते हैं तो ए डी आ जाएगा। उससे हमें क्या चाहिए, बेस एंड हाइट चाहिए। तो अगर बेस में ए डी लेते हैं तो हाइट भी तो चाहिए। तो हाइट हाइट देने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे नाम देते हैं एन। अब है अपॉन डी बी। डी बी कहाँ से, डी बी, डी बी के लिए ए भी ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बी ई लाइन को पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बी डी ई एक हमारा ट्रायंगल बन गया। जो बेस आ गया हमारा बी डी एंड हाइट। हाइट क्या हुआ, ये हमारे ऑब्टूज ट्रायंगल है। तो ऑब्टूज ट्रायंगल के जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाहर से ड्रॉ करते हैं। जो हमारा इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा ई एन ही हमारे इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो निकल गया डी बी भी। अब है ई ए ई, ए ई ये भी तो ट्रायंगल ए डी ई में ही है, लेकिन बेस क्या हो हमारा ए ई हुआ। तो इसके लिए हाइट है नहीं है, तो हाइट ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एन। अब अपॉन ई सी, अब ई सी, ई सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा डी एम ही होगा। तो डी एम परपेंडिकुलर होने के लिए ज्वाइन किसको किया, डी सी को ज्वाइन कर दिए। तो डी ई सी एक ट्रायंगल बन गया और परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गया हमारा डी एम। ये कंस्ट्रक्ट किया तो कंस्ट्रक्ट को भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या क्या किए हम लोग, बी ई लाइन को ज्वाइन किए और डी सी लाइन को ज्वाइन किए। ज्वाइन बी ई एंड डी सी एंड और क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए डी एम ए सी पर एंड ई एन ए बी पर। तो वो भी लिखते हैं ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी। इतना कर लिए। अब प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ पहले देखते हैं ट्रायंगल ए डी ई में। इन ट्रायंगल ए डी ई ए निकालते हैं, एरिया ए डी ई कितना आएगा
हाफ गुना बेस गुना हाइट। फार्मूला पुट कर लिए पहले। एरिया ए डी ई हाफ बेस कितना लेते हैं, बेस ए डी तभी परमानेंट ई एन आएगा, तो बेस ए डी हाइट ई एन आ गया। इक्वेशन इसे हम 1 मान लेते हैं। अब अपॉन क्या करना है, डीबी। डीबी तो ट्रेंगल क्या लेंगे, डी बी ई इन ट्रेंगल डी बी ई। एरिया निकाल रहे हैं, एरिया डी बी ई फार्मूला फुट हाफ गुना बेस गुना हाइट। एरिया डी बी ई हाफ बेस हमारा क्या होगा, रूट डी बी हाइट इस पर परपेंडिकुलर डी बी परपेंडिकुलर क्या है, ई एन परपेंडिकुलर है, ई एन हाइट हो गया हमारा। इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई हाफ मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन बटे हाफ मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एन। तो ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच गया हमारा, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई, ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन थर्ड। देखिए पहला तो हमारा आ गया ए डी अपॉन डी बी। अब है ए अपॉन ए सी। ए के लिए क्या करेंगे, इंट्रेंगल ए डी ई लेंगे, फिर ई सी के लिए इंट्रेंगल डी ई सी लेंगे। हाइट क्या है दोनों का, सेम डी एम है। अब करते हैं अगेन इंट्रेंगल ए डी ई, ए डी ई निकालने के लिए एरिया ए डी ई फार्मूला पुट हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ए डी ई हाफ बेस ए ई एंड हाइट डी एम, बेस ई एन एंड हाइट बेस ए ई एंड हाइट डी एम। इक्वेशन 4। अब अपॉन क्या है, ई सी तो डी ई सी ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल डी ई सी एरिया डी ई सी फार्मूला पुट हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया डी ई सी हाफ बेस क्या हुआ हमारा डी ई सी में, ई सी बेस एंड हाइट डी एम, बेस ई सी एंड हाइट डी एम। इक्वेशन 5। डिवाइड क्या करते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइड 5। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी हाफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी एम अपॉन हाफ ई सी मल्टीप्लाई डी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या हुआ, क्या एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी
इक्वल टू ए अपॉन ई सी। 6। अब थोड़ा से देखते हैं ट्रायंगल डी बी ई। डी बी ई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, डी बी ई एंड डी ई सी। डी ई सी ये दोनों क्या है? सेम बेस लाइन, सेम बेस एंड पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है दोनों ट्रायंगल। तो 9th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अगर सेम बेस हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में स्थित दो ट्रायंगल हो तो एरिया और क्या होगा? उसका इक्वल होगा। जानते हैं, लिखेंगे चूंकि ऑन द सेम बेस लाइन, सेम बेस लाइन क्या है हमारा? डी डी एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन, बिटवीन द पैरेलल लाइन, कौन कौन सा है पैरेलल लाइन? डीई एंड बीसी, डीई एंड बीसी। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा? DEC, DEC। इक्वेशन 7। अब इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, 6 एंड 7 तीनों से क्या पता चलता है? देख लेते हैं। ए डी ई, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी इक्वल टू ए डी बटे डी बी। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इक्वल टू ए बटे ई सी। तो ए डी तो इक्वल था, लेकिन डी बी ई एंड डी ई सी ये भी हम लोग इक्वल कर दिए किसमें? इक्वेशन 7 में। डी बी ई इक्वल टू एरिया डी ई सी। तो यहाँ से हमारा प्रूफ क्या हो गया? ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए बटे ई सी। प्रूव्ड। आशा करता हूँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।